नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 19वीं सेंचुरी को यूरोप की सेंचुरी कहा जाता है, जिस समय यूरोप दुनिया भर में सेंटर ऑफ पावर में था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण यूरोप में मैसिव अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो रही थी। वहीं 20वीं सेंचुरी को अमेरिका की सेंचुरी कहा गया है, जिस समय यूएस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरली डोमिनेट कर रहा है। यूएस का इन्फ्लुएंस पूरे 20वीं सेंचुरी तक बढ़ता रहा। खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस की डोमिनेंस और बढ़ती रही, जब सिर्फ दो सुपर पावर्स यूएस और सोवियत यूनियन बचे रहे। पर 1991 में सोवियत यूनियन के गिरने के बाद अमेरिका ही अकेला सुपर पावर बचा रहा और उसकी हेजेमनी बनी रही। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी किसकी होगी? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें देखना होगा कि सेंटर ऑफ पावर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि सेंटर ऑफ पावर का शिफ्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुक रहा है और एशिया का राइज तेजी से हो रहा है, जिसे एशियन सेंचुरी कहा गया है। इस बात को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि एशियन सेंचुरी तभी पॉसिबल है जब चाइना और इंडिया के रिलेशंस समान स्थिति में रहे। लेकिन आज के समय इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और आने वाले समय में चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी को देख इंडिया चाइना पर उस तरह ट्रस्ट नहीं करेगा जैसे पहले करता था। और जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है, तब से हमने अपनी आर्मी को बहुत ही एक्टिव कर दिया है। साथ ही साथ बॉर्डर पर एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दिया है, जिस पर हमने कई दशकों से इतना फोकस नहीं किया था। और इसी के साथ ही हमने अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज़ कर दिया है चाइना के थ्रेट को देखते हुए। तो आइए देखते हैं भारत चीन के कॉमन इंटरेस्ट और डिफरेंसेस कैसे एशियन सेंचुरी को शेप दे सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन एशियन सेंचुरी ड्यू टू इंडिया चाइना रिलेशंस। आपको बता दूं, एशिया को फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स का घर माना जाता है, क्योंकि करंटली एशिया में दो तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमीज़ का घर है, जो कि जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी की लिस्ट में टॉप 10 में है। एग्जाम्पल के लिए 2021 में चाइना इस लिस्ट के अनुसार सेकंड प्लेस पर था, अमेरिका के पीछे, जबकि इंडिया 6th प्लेस पर था। इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज़ का एम इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करना है, जो कि वर्ल्ड में नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज के लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। वहीं 2020 में चाइना ने 150 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल, 99 बिलियन डॉलर का आयरन ओर, 36.6 बिलियन का पेट्रोलियम गैस और 33.9 बिलियन यूएस डॉलर का कॉपर एक्सपोर्ट किया था, जो कि वर्ल्ड में बिगेस्ट इंपोर्टर बना था। 2021 तक चाइना अमेरिका को पछाड़ क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर बना रहा। ग्लोबल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में चाइना की हिस्सेदारी 22.3% है। वहीं इंडिया ने ग्लोबल क्रूड ऑयल में 10.4% का इंपोर्ट किया है और 3rd प्लेस पर रैंक ली है। कोल एक और रॉ मटेरियल जो चाइना और इंडिया की इकोनॉमीज़ के लिए रैपिड ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है और पॉवर्टी को कम करने में मदद कर सकती है। 2021 में चाइना और इंडिया टॉप कंट्रीज़ में से थे जिन्होंने कोल का इंपोर्ट किया। कोल इंपोर्ट करने के मामले में इंडिया फर्स्ट रैंक पर था और जापान के बाद चाइना 3rd रैंक पर था। वहीं करंटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एशियन कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है और हो सकता है कि ये एशियन सेंचुरी को और करीब लाने में मदद कर सके। अगर रशिया की बात करें तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और कोल एक्सपोर्टर है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशियन हाइड्रोकार्बन पर बैन लगा दिया है। यही कारण है कि भारत चीन ने रशियन ऑयल और कोल के इंपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर दिया है। एक्चुअल में जुलाई 2022 में इंडिया का कोल इंपोर्ट रशिया से हर महीने 10% बढ़ाकर 2.03 मिलियन टन्स हो गया। दूसरी ओर जून 2022 में चाइना ने रशिया से कोल का इंपोर्ट पिछले महीने की तुलना में 22% बढ़ाकर 6.12 मिलियन टन्स कर दिया। दूसरी बात, एशिया को डेमोग्राफिक जाइंट का स्थान मिला है, मतलब इन्हें अपनी ग्रोथ इंश्योर करना, गरीबी कम करने पर और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि दोनों देश मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं विद अ पॉपुलेशन ओवर अ बिलियन। यदि ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज़ को 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के रूप में जाना जाता है, जो कि 21वीं सदी को डोमिनेट करेगी और टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ वाले देश में आते हैं, एक्सेप्ट फॉर अफ्रीका, जो कि इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन की साइज़ कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। करेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेन सोर्स ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी किसी कंट्री की इकोनॉमी पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रभावित कर सकती है। डेवलप कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ के विपरीत इंडिया और चाइना ह्यूमन कैपिटल के सबसे बड़े भंडार हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पॉपुलेशन इंडिया और चाइना के मेन पिलर्स में से एक है, जो एशियन सेंचुरी के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।